अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। भवन निर्माण समिति की बैठक चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में बैठक चल रही है। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। दूसरे दिन की बैठक के पहले जन्मभूमि पथ का निरीक्षण भी किया गया था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और साथ ही कार्यकारी संस्था के इंजीनियर बैठक में मौजूद हैं। दूसरे पाली की बैठक का आयोजन होगा सर्किट हाउस में और शाम 3 बजे से सर्किट हाउस में शुरू होगी दोपहर के भोजन के बाद में बैठक और कल होगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की रामनगरी में बैठक। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में भी भवन निर्माण समिति के चेयरमैन शामिल होंगे। तो देखिए, आज बैठक का दूसरा दिन है। कई बड़े फैसले आज भी लिए जा सकते हैं और आपको बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जो कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं। निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष, आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक को लेकर क्या जरा जानकारी, क्या कुछ बड़े फैसलों पर भी आज मोहर लग सकती है इस बैठक में? देखिए, श्री राम जन्मभूमि भवन निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक माह में होती है और 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन होता है। इस दरमियान भगवान रामलला के मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, मंदिर निर्माण की जो प्रगति है, उसको लेकर लगातार मंथन चलता रहता है। जो मंदिर निर्माण है उसका भूतल, गर्भगृह समेत भूतल के निर्माण का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। 80% से ज्यादा रामलला के मंदिर के भूतल की छत पड़ चुकी है और ये माना जा रहा है कि जून के आखिरी सप्ताह तक छत पूरी हो जाएगी। छत निर्माण के बाद मंदिर की फिनिशिंग का कार्य शुरू होगा, दरवाजे और चौखट बाजू का काम शुरू होगा। उसको लेकर के बैठक में मंथन चल रहा है। इसके अलावा भगवान रामलला की अचल मूर्ति को लेकर भी मंदिर समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में भगवान रामलला की जो अचल मूर्ति, जो स्थायी प्रतिमा लगाई जानी है, उसको लेकर 3 अलग अलग प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। एक पत्थर और मैसूर के, कर्नाटक के मैसूर से रामनगरी कल पहुंच चुका है और उस पत्थर पर पूजन अर्चन के बाद उस पर भी तराशी का कार्य शुरू हुआ है। 3 अलग अलग पत्थर हैं, 2 मैसूर के कर्नाटक के पत्थर और एक मकराना मार्बल के राजस्थान का पत्थर है। 3 मूर्तिकार है, जिसमें एक मूर्तिकार गणेश भट्ट, योगीराज अरुण और उसके अलावा मशहूर मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे, ये तीनों लोग अलग अलग मूर्तियां बना रहे हैं। उसमें जो शास्त्र संबद्ध धार्मिक मान्यताओं को धनुर्धारी रूप में भगवान रामलला के 5 वर्षीय बालक की प्रतिमा को पूरा करेगी, जो सबसे खूबसूरत मूर्ति होगी, वो भगवान रामलला के स्थायी मंदिर में लगेगी। तो इस मूर्ति को लेकर भी बैठक में मंथन चला है। इससे पहले जन्मभूमि पथ को लेकर के जो उसका निर्माण कार्य है, उसकी प्रगति कितनी है, उसको लेकर के ट्रस्ट के महासचिव और उसके अलावा ट्रस्ट के पदाधिकारी समेत भवन निर्माण समिति के चेयरमैन और नृपेंद्र मिश्रा के साथ कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों ने स्थलीय निरीक्षण किया। मंदिर मार्ग, जन्मभूमि मार्ग जो नया बन रहा है, जो मंदिर तक ले जाएगा, उस पूरे मार्ग की जो विकास कार्य है, जो निर्माण कार्य है, वो कितना पूरा हुआ है, क्या हुआ है, इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से जांच की है। जो वहां पर कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों से जानकारी ली है। राम मंदिर की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। वक्त वक्त पर सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की जाती है, बताया जाता है कि कितना काम पूरा हो चुका है, कितना बाकी है। लेकिन राम मंदिर के आसपास भी कई श्री राम से जुड़ी हुई यादें हैं, कई स्थान हैं, उनका विकास कार्य भी हम देख रहे थे, वो भी किया जा रहा था। उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ तेजी से साथ निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जन्मभूमि पथ इसी साल के लास्ट तक वो भी पूरा कर लिया जाएगा। और जन्मभूमि पथ इस बात की अनुभूत कराएगा कि लोग राम की नगरी में है, भगवान राम की जन्मस्थली की तरफ जा रहे हैं, जिसमें भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित तमाम जो है वो प्रसंग उकेरित जाएंगे। उसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र, श्रद्धालुओं को राम जन्मभूमि पथ तक ले जाने के जो मार्ग है वो सुगम किए जा रहे हैं। जो सुविधाएं हैं वो बहुत खूबसूरत, जन्मभूमि के साथ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कितनी अच्छी सुविधा दी जा सके, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। चाहे वो जिला प्रशासन हो, राम मंदिर ट्रस्ट हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार, उनकी तमाम योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं और इन योजनाओं को समय समय पर निरीक्षण कार्यदायी संस्था के लोगों से कार्य के प्रगति की जानकारी बराबर ली जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास की कमान संभाले हुए हैं, लगातार अयोध्या के विकास की जो धारा है उस पर नजर बनाए रखे हैं, समय समय पर प्रगति की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। तो ऐसे में अयोध्या 2024 में भगवान रामलला के साथ एक अलग नव्य नए कलेवर में नजर आएगी।
कि यह कहा जा सकता है कि प्राचीन अयोध्या, धर्म नगरी अयोध्या अपनी गरिमा के अनुरूप विकसित हो, इसको लेकर के लगातार बिल्कुल निमिष, और जितना लंबा इंतजार राम भक्तों ने किया है उतना ही भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो काम है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, जोर शोर से चल रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला विराजमान होंगे और इस साल के आखिरी तक मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। हाईवे से लेकर हवाई यात्रा को सरल बनाया जा रहा है और राम मंदिर निर्माण से जुड़ी नई तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। राम मंदिर निर्माण के दौरान काम कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अगले साल की शुरुआत में रामलला को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें राम मंदिर की प्रगति का काम देखा जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर की मनमोहक तस्वीरों को पोस्ट किया है। कारीगर बिना थके राम मंदिर को मूर्त रूप देने के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। रामलला का गर्भगृह भी लगभग बनकर तैयार है। राम मंदिर के गर्भगृह में राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस पर राजस्थान से आए कारीगरों द्वारा खूबसूरत नक्काशी की गई है। राम मंदिर के लिए पिलर के ऊपर छत की ढलाई का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। अब छत के साथ ही अंदर और बाहर नक्काशी का काम भी शुरू हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं के आने के लिए सभी सुख सुविधाओं पर बारीकी से काम कर रहा है। इसके लिए सुग्रीव किले के पास श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र का निर्माण भी पूरा हो चुका है। इस सुविधा केंद्र की क्षमता 25,000 श्रद्धालुओं की है। यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों को सामान रखने के लिए लॉकर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सामान रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को रामलला की सुबह, दोपहर और शाम की आरती के लिए पास मिलेगा। भगवान रामलला के भक्तों को एक और बड़ी सौगात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दे रहा है। भगवान रामलला के भक्तों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा रामलला के दर्शनार्थियों को निःशुल्क सामान जमा करने, बैठने के लिए साफ कुर्सियां, पीने के लिए शुद्ध आरओ का पानी और इसके अलावा प्रसादान की व्यवस्था भी अब यात्री सुविधा केंद्र पर दी जा रही है। यह केंद्र राम जन्मभूमि पथ पर प्रवेश करते के साथ ही यहाँ पर बनाया गया है, जिसको लेकर यात्रियों को एक बड़ी सौगात है। सबसे अहम होगा भगवान रामलला की तीनों आरतियों में, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम की आरतियों में श्रद्धालुओं को शामिल होने के लिए जो पास की आवश्यकता है वो सुगमता से यहाँ से निर्गत हो सकता है। देखा है यहाँ दर्शन मार्ग पर एक कार्यालय है, जहाँ पर हम कैंप कार्यालय जिसको कहते हैं, जहाँ से पास आदि जारी होता है। दूसरा सुग्रीव किला पर एक स्वागत का कार्यालय बना हुआ है, आगंतुक सहायता केंद्र। वहाँ पर भी अब दर्शनार्थियों को तीनों पास वहीं मिलेंगे। गर्भगृह में रामलला के विग्रह को विराजमान किए जाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए श्याम शिला की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद तराशी का काम शुरू कर दिया गया है। मंदिर के भूतल का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, जिसे जून के अंत तक पूरा करने की संभावना है। गर्भगृह को भी मार्बल के पत्थरों से तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर में रामलला के बाल रूप की 51 इंच की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, जिसमें रामलला खड़ी मुद्रा में हाथ में धनुष लिए कमल दल पर विराजमान होंगे। श्याम शिला को कर्नाटक के मैसूर से लाया गया है। अयोध्या की राम सेवकपुरम कार्यशाला में मूर्ति को आकार दिया जा रहा है। श्रद्धालु राम जन्मभूमि तक आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए योगी सरकार अयोध्या में 13 किलोमीटर के रामपथ का निर्माण करवा रही है, जो शहादतगंज से नया घाट तक बन रहा है। इस साल के आखिर में रामपथ बनकर तैयार होने का अनुमान है। अभी रामपथ का 20% काम पूरा हुआ है। लाइटिंग का काम भी किया जा रहा है। भक्ति पथ का भी निर्माण कार्य हो रहा है। भक्ति पथ श्रृंगार हाट से रामलला के दरबार तक जाता है। देखिए, रामपथ का जो टारगेट था वो अप्रैल 2024 तक था, लेकिन हम लोगों ने उसको रिवाइज किया है और प्रयास करेंगे कि हम लोग दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर ले। और अभी तक अधिकतम 20% की प्रगति हुई है रामपथ में।
और हम लोग बाकी जो अन्य मार्ग है उस पर भी तीव्र गति से कार्य चल रहा है। राम जन्मभूमि पथ हो गया, भक्ति पथ है। राम जन्मभूमि पथ का जो मेन कार्य हो चुका है और कुछ फसाड का और उसका लाइटिंग का कार्य प्रगति पे है। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रामलला की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के सहयोग के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया है। राम जन्मभूमि के परिसर में प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की तैनाती की गई है, जिनकी मदद से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। 50 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर और गार्डों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी तीर्थयात्रियों को, आने वाले भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के साथ तालमेल करते हुए हम उनको, ऐसे जो सुरक्षा व्यवस्था के लोग अनआर्म्ड हैं, वो केवल सहायता के लिए यहाँ रहेंगे। अयोध्या नगरी में विकास कार्यों को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया है। आने वाले समय में अयोध्या श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा, जिसके लिए हाईवे और सड़कों को विस्तार दिया जा रहा है। सैलानियों के लिए ट्रैफिक बाधा न बने, इसके लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। वहीं यात्रियों को जल्द ही हवाई यात्रा की सुविधा भी मिलने जा रही है। इसी तरह अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है। राम मंदिर के मॉडल की तरह एयरपोर्ट पर गेट बनाया जा रहा है। रनवे का 95% काम पूरा हो चुका है। वहीं टर्मिनल का 75% काम पूरा होने की बात अभी हो रही है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर का दावा है कि जुलाई में घरेलू उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इससे यहाँ पर जो अट्रैक्शन है लोगों का अयोध्या में आने का, रुकने का, उसको बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत ही रोमांचक स्पोर्ट है और अगर अच्छे से इसको ऑपरेट किया जाए तो बहुत सेफ भी है। यहाँ पर अयोध्या में और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इन सब निवासियों को इसका भरपूर लाभ मिले और वो इसका लुत्फ उठाएं, ऐसी मुझे आशा है। इतना ही नहीं, रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए रोमांच भी भरपूर देखने को मिलेगा। सैलानी अब आसमान से भी अयोध्या का दीदार कर सकेंगे। युवाओं के लिए एडवेंचर पर भी ध्यान दिया गया है। अयोध्या के बालूघाट पर पावर पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया जाएगा। सुबह 6 से 10 बजे तो वहीं शाम को 4 बजे से 6 बजे तक पर्यटक पैराग्लाइडिंग का लुत्फ ले सकेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पवन सूत कंपनी के साथ अनुबंध करके पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की है। पैराग्लाइडिंग शुरू की गई है। सरयू के बालूघाट के 4 किलोमीटर के रेडियस में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ अब अयोध्या आने वाले पर्यटक उठाएंगे। भगवान राम त्रेता युग में पवन ये कहा जा सकता है कि पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे। कुछ ऐसा ही नज़ारा रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को रामनगरी को आसमान से देखने का मिलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या नज़ारा लग रहा था अयोध्या का। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे अयोध्या में पहली बार ये पावर पैराग्लाइडिंग आई है और हम चाहते हैं कि लोग आएं, इसको एंजॉय करें। मतलब बहुत अच्छा। इस तरह अयोध्या नगरी में श्रद्धालुओं को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम दिसंबर में पूरा होने का लक्ष्य है। ऐसे में युद्ध स्तर पर काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।